अल्लाह के नाम से जो मेहरबान और रहम करने वाला है, और दरूदो सलाम नबी करीम पर, जिनको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत के लायक हैं। और सलाम हो तमाम अंबिया और रसूलों पर, और उन पर जो उनकी पैरवी करेंगे क़यामत के दिन तक। खुशामदीद मेरे बच्चों। और आज हम आप सबको एक नया सबक सिखाने वाले हैं, जिससे आप अच्छा इखलाक सीखेंगे। वो इखलाक जो हमें सिखाने के लिए अल्लाह ताला ने नबी करीम को भेजा। या गुलाम सम्मिल्लाह वकुल बि यमीनिक वकुल मिम्मा यलीक, सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंतजार करो मरियम, मुझे भी इसमें से हिस्सा चाहिए। मरियम मूसा की हेड है। कितनी अजीब बात है, लेकिन मुझे भी खाने के लिए एक टुकड़ा चाहिए। चलो आ जाओ बच्चों, हमारे पास हम सब के खाने के लिए बहुत कुछ है। शुक्र है अल्लाह ताला का। मरियम मूसा देखो, लड़ो नहीं। सदका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका फरमान है, अहब्बु तामील अल्लाह मकफुरता अलैहिल ऐदी। तुमने ये सुना ना अहमद कि अल्लाह को क्या पसंद है? बेशक ये चीजें अल्लाह को बहुत पसंद है कि घर के सब लोग मिलकर एक दस्तरखान पर बैठकर खाएं और बरकतें समेटें। लेकिन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुछ आदाब और अहकाम भी सिखाए हैं, जिनसे हमारे फजल में इजाफा होता है, और वो हैं दस्तरखान के आदाब। और ये अहकामात क्या है दादा जान? हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस मुबारका में फरमाया ये कि या गुलाम सम्मिल्लाह वकुल बि यमीनिक वकुल मिम्मा यलीक। दादा जान, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि खाने का सही तरीका और आदाब ये है कि खाना खाने से पहले हमेशा अल्लाह का नाम लिया जाए। मैं जानती हूँ ये। हम लोगों को ये पढ़ना चाहिए कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाबाश। इसके बाद हम सीधे हाथ से खाना शुरू करते हैं। और अगर मैं लेफ्ट हैंडर हुआ तो क्या होगा? बहुत कम लोग बाएं हाथ से खाते हैं मूसा। अल्लाह बहुत मेहरबान है और वो रहम करने वालों को पसंद करता है। और दादा जान, कुल मिम्मा यलीक का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि प्लेट में अपनी तरफ से खाना खाओ, ना कि दूसरी तरफ से, और खाने के ऊपर से हाथ मत बढ़ाओ, क्योंकि ऐसा करना खाने के आदाब के खिलाफ है। और अगर मैं एक से ज्यादा किस्म का खाना खाना चाहूँ तो? इसीलिए तुम्हारे खाने की प्लेट तुम्हारे सामने पड़ी होती है। तुम उसी प्लेट में खाओ और मेरे मुंह के आगे से हाथ मत बढ़ाओ। जिस तरह मैं खा रहा हूँ वैसे खाओ। बिस्मिल्लाह। तुम पागल तो नहीं हो गए क्या? मेरे ऊपर क्यों फेंक रहे हो? मेरी मर्जी, मैं जो चाहे वो करूं। जल्दी करो और वक्त जाया मत करो। ये जाल उन बच्चों को पकड़ने में मदद करेगा और मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल जाएगा, और वही बच्चे मुझे खजाने तक पहुंचाएंगे। मैं दुनिया को साबित कर दूंगा कि मैं किसी सूरत हार तस्लीम नहीं करता। मैं ही इस खजाने का असल वारिस हूँ। कप्तान, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि इस जजीरे पर और भी लोग हैं? क्या आपको लगता है कि ये मामूली सी बात है? मेरे ख्याल में ये नहीं है। जरूर उस खजाने के पीछे कोई बड़ी बात छुपी है। मुझे समझ नहीं आती कि तुम्हारे दिमाग में ऐसे फजूल सवालात कहाँ से आते हैं।
जाहिर है ये खजाना बेशकीमत है और इसके पीछे बहुत से लोग लगे हुए हैं। ये एक मुश्किल काम है। लेकिन इस खजाने की वजह से हमारी या दूसरों की जान खतरे में पड़ सकती है कप्तान। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं कौन हूँ और तुम मुझे खतरे के बारे में बता रहे हो। मत भूलो तुम मेरे बेटे हो। क्या सच में हमें यहाँ कोई खतरा है कप्तान? माफ कीजिएगा कप्तान, हमारा काम बस हो ही गया है। मैं जीत गई, मैं जीत गई। मेरे बारे में क्या? मैं भी तुम्हारी टीम में हूँ। हाँ जनान, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मगर जीती तो मैं हूँ। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। मेरा खाना गिर गया है, दोबारा से करते हैं। मुझे एतराज है इस पे। अहमद, आखिर तुम कुछ क्यों नहीं कहते? हाँ क्या कहा मूसा, तुम मुझसे बात कर रहे थे? तुम किस काम में मसरूफ हो अहमद? मैं समझ नहीं पा रहा कि दादा जान इतना मुतमईन कैसे हैं, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है जब मैं कल पानी भर रहा था तो मुझे कोई दरख्तों के पीछे से देख रहा था। सच में अहमद, क्या कोई तुम्हें देख रहा था? क्या तुम्हें वाकई लगता है कि यहाँ जजीरे पर हमारे अलावा कोई और भी है? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस जगह का दोबारा से मुआयना किया जाए। हो सकता है हमें कुछ मिल जाए। ये बहुत दिलचस्प लग रहा है। प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो। मरियम, तुम्हारे लिए बेहतर है कि यही इंतजार करो। नहीं, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी अहमद, वरना मैं जाकर दादा जान से तुम्हारी शिकायत करूंगी। ठीक है, लेकिन अगर हमें कोई विलन पायरेट मिल जाए तो घबराना नहीं, जैसे कि तुम्हारी कहानियों में होता है। सुना तुमने मरियम? अच्छी कोशिश थी, लेकिन मैं फिर भी आऊंगी। तुम इतने अच्छे फनकार नहीं हो जितनी अच्छी ये है। अच्छा तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं इससे पहले कि रात हो जाए। देखो अहमद, मरियम, ये फूल कितने खूबसूरत हैं। हाँ बिल्कुल मूसा, तुमने ठीक कहा। वाकई ये जजीरा एक जन्नत की तरह लगता है। क्या तुम लोगों ने कोई आवाज सुनी? दोस्तों, मुझे लगता है यहाँ कोई पपी है। मरियम प्लीज यहाँ आओ और इसे देखो। मुझे एक पपी की आवाज आ रही है और मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद है। शायद जो तुम्हें देख रहा था ये वही हो। मरियम रुको, कहाँ जा रही हो? ज्यादा दूर मत जाओ, देखो तुम हमें पीछे छोड़ रही हो। तुम्हें हमारे साथ रहना चाहिए। मरियम रुको। तो यहाँ हो तुम, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। ओह ये कितना प्यारा है। यहाँ आओ मेरे प्यारे दोस्त। क्या हुआ है तुम्हें प्यारे, तुम इतना डरे हुए क्यों हो? नहीं, अरे ये क्या? तुम परेशान मत हो मेरे दोस्त, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लूंगी। अहमद, मूसा, जनान। मरियम तुम्हारे साथ आखिर मसला क्या है? हमने वहाँ से सुना तुम चिल्ला रही थी। ये गधा कैसा है? ये एक जाल है, ये एक जाल है। वो शायद मुझे मोहतात कर रहा था और खुद गड्ढे में गिर गया। प्यारा मासूम जानवर, क्या हम उसकी मदद कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हम इसकी मदद कर सकते हैं, लेकिन कैसे ये सोचना पड़ेगा। अहमद, इस काम के लिए तुम बेहतरीन हो। क्यों न तुम वहाँ जाओ और जंप लगाकर इसको पकड़ लो। हाँ क्यों नहीं, लेकिन इस काम के लिए मुझे थोड़ी मदद चाहिए। माजरत मेरे दोस्त, मैं तुम्हें उठाकर उड़ नहीं सकता। ये वाकई बहुत अच्छा आइडिया है जन्नान। मैं उस घर से जाकर रस्सी ले आता हूँ जहाँ हम खेल रहे थे, और जब अहमद पपी को पकड़ेगा तो हम मिलकर इसको बाहर खींचेंगे। बहुत खूब, ये एक अच्छा आइडिया है, लेकिन तुम वहाँ अकेले नहीं जाओगे। ये ना हो कि तुम भी किसी जाल में फंस जाओ। मेरे होते हुए ये अकेला कैसे जा सकता है? तुम्हें हमें छोड़कर इस तरह बिल्कुल नहीं आना चाहिए था मरियम। अगर इसकी जगह तुम यहाँ गिर जाती तो तुम्हें चोट लग जाती। तुम्हें चाहिए था कि हम सब के साथ मिलकर चलती, और अब मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम दोबारा ऐसा नहीं करोगी। तुमने ठीक कहा, मैं आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि तुम ठीक रहो। शुक्र है खुदा का मूसा कि तुम वापस आ गए। इस रस्सी को मेरी कमर के साथ अच्छे से बांध दो, और जब मैं तैयार हो जाऊंगा तो मैं बता दूंगा।
और फिर तुम दोनों मुझे मिलकर ऊपर उठाना, लेकिन एहतियात से। और तुम भी अपना ख्याल रखना अहमद। इसको उठाते वक्त काफी एहतियात बरतना और कोई गलती मत करना। चलो ठीक है, शुरू करें। ध्यान से उठाओ, ध्यान से उठाओ। चिल्लाना बंद करो, तुम मुझे भी डरा रहे हो जन्नान। मुझे ये मिल गया है, ये बिल्कुल ठीक है। और अब तुम दोनों 3 की गिनती गिनते हुए हमें ऊपर उठाना शुरू करो। 1, 2, 3। तुम्हारा बहुत शुक्रिया अहमद। अल्लाह का शुक्र है कि तुम दोनों ठीक हो, और तुम्हारा भी मेरे नन्हे दोस्त, तुमने मुझे गिरने से बचाया। अब तो मेरा शक यकीन में बदल चुका है। इस जजीरे पर कुछ ना कुछ जरूर हो रहा है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। शायद ये कोई ख्वाब था। पहले हम यहाँ उड़कर इस अजीब से जजीरे पर आ गए और अब कोई हमारा शिकार कर रहा है। मैं नहीं मानता, नहीं मानता, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब देखकर लगता है जजीरे पर कोई शिकारी आ गया हो। तुमने ठीक कहा। मुझे तो डर लग रहा है कि हमारा यहीं पर शिकार हो जाएगा। तुम लोग फिक्र मत करो, मैं अभी कुछ समझ नहीं पा रहा। हमें जाकर दादा जान से बात करनी चाहिए, वो जरूर इसका कोई हल निकाल लेंगे। तुम पर सलामती हो बच्चों। अरे वाह, क्या ये तुम्हारा नया दोस्त है? आपको यकीन नहीं आएगा कि क्या हुआ दादाजान। किसी ने जंगल में गहरा गड्ढा खोदा और ये बेचारा उसमें गिर गया। इसी ने मुझे मोहतात किया। ओह मेरे खुदाया, एक गड्ढा। क्या तुम लोग ठीक हो? किसी को चोट तो नहीं आई? दादाजान, मेरा एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि इस जजीरे पर कोई जानवरों का शिकारी आया है और ये सब कुछ जो यहाँ पर हो रहा है ये उसी की वजह से है, या? मुझे नहीं पता कि वो शिकारी है या कोई सैर करने वाला है। अच्छा चलो अंदर चलकर खाना खाते हैं और बाकी बातें वहीं पर करेंगे। अल्लाह का शुक्र है कि तुम सब लोग ठीक हो, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। या गुलाम, सम्मिल व कुल भी अमीनिक व कुल में मयालिक। बहुत खूब मरियम, और खाना खाने से पहले अपने हाथ धोना कभी मत भूलना। शुक्र है खुदा का कि जिसने हमें इतनी नेमतों से नवाजा। खाने के आदाब। वकुल भी अमीने वकुल भी मयली।